एक दिन खूबसूरत धूप वाले जंगल में पो पांडा नींद से जागा और लंबी जमाई ली। आज का दिन खास लग रहा है, पो ने कहा। चलो कुछ मजेदार तलाश करते हैं। जैसे ही पो जंगल में चला, उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त मिले। लियो शेर बहादुर और निडर, ओली आलू होशियार और समझदार, एली हाथी जो कुछ नहीं भूलती, मीमी बंदर जो झूलना और गाना पसंद करती थी। चलो शक्लों की तलाश पर चलते हैं, ओली ने अपने पर हिलाते हुए कहा। हम जंगल में मुख्तलिफ शक्लें तलाश करेंगे और अपने घोंसले और घर सजाएंगे। मीमी बंदर ने झूलते हुए एक गोल नारंगी पत्ते पर छलांग लगाई। देखो, ये तो दायरा है, बिल्कुल मेरे केले की प्लेट जैसा। उसने इसे एहतियात से लिया और अपने दरख्ती घर की दीवार पर चिपका दिया। दायरा गोल होता है, जैसे सूरज या पहिया। तकोनी पत्ते मुसल्लस। लियो शेर ने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते मुसल्लस जैसे थे। ये तो पिज़्ज़ा के टुकड़ों जैसे लग रहे हैं, उसने खुश होकर कहा। उसने इन पत्तों से एक झंडा बनाया और अपनी मांद पर लगाया। त्रिकोण की 3 सीधियां होती हैं, जैसे पहाड़। पांव चौकोर पत्थर मुरब्बा। एली हाथी ने नदी के करीब चौकोर पत्थर देखे। ये तो मेरे पानी के तालाब के लिए बेहतरीन रास्ता बनाएंगे, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसने इन पत्थरों से रास्ता बनाया जो उसके तालाब की तरफ जाता था। मुरब्बा की 4 बराबर साइड्स होती हैं, जैसे खिड़की। फूल पौपो बैजवी फूल। ओली आलू ऊंचा उड़ी और उसे ओवल नुमा फूल नजर आए। ये तो अंडे जैसे लगते हैं, उसने खुश होकर कहा। उसने इन्हें अपने घोंसले में नरमी से लगाया। ओवल एक दबा हुआ दायरा होता है, जैसे अंडा। सजावट का वक्त। सब दोस्त अपने अपने घरों में वापस आए, अपने जंगली खजाने लेकर। मीमी के दरख्ती घर में दायरा पत्ते लगे थे। लियो के गार पर त्रिकोणी झंडा था। एली के तालाब पर चौकोर रास्ता बना था। ओली के घोंसले में ओवल फूल चमक रहे थे। पो पांडा ने तालियां बजाईं और कहा, अब सबका घर शक्लों से भरा हुआ है और कितना रंगीन लग रहा है। पाठ सबक। जंगल कहकहों और खुशियों से गूंज उठा। सबने खूब मजा किया, सैर की, घर सजाए और नई शक्लें सीखीं। ऑरेंज दायरा, त्रिकोण काला पत्ता, पर्पल मुरब्बा, ओवल पीला फूल। और तब से जब भी बच्चे जंगल में आते, वो दरख्तों, पत्थरों, फूलों और घोंसलों में ये शक्लें तलाश करते।